भारत में शायद ही कोई होगा जिसका प्रेम क्रिकेट से ना रहा हो या क्रिकेट देखने या खेलने से जुड़ाव नहीं रहा हो। मेरा भी रहा और मैंने भी सचिन, सौरभ और राहुल द्रविड़ के उस युग को देखा जिसको देख करके मेरे साथ के कई लोग बड़े हुए। फ्रेंड्स, आज इस वेरी स्पेशल डे सचिन रमेश तेंदुलकर के बर्थडे के दिन मैं याद करूंगा सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट सीरीज में से जुड़े उन कुछ सीखों को जो हम अपने लाइफ पे भी धारण कर सकते हैं, और मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ ऐसे ही सचिन तेंदुलकर से जुड़े 5 शिक्षाओं को। फ्रेंड्स, सचिन तेंदुलकर संघर्ष के मिट्टी में, तो खैर ऐसा कहा जाता है कि संघर्ष की मिट्टी में ही सफलता का जन्म होता है। सचिन तेंदुलकर भी इससे अछूते नहीं थे, संघर्ष उन्हें भी करना पड़ा, पर संघर्ष के साथ साथ उनके साथ एक तपस्या और अपने टारगेट के प्रति जो पैशन था वो उन्हें उच्च शीर्ष स्थान लाकर दे दिया। लेकिन कहते हैं ना, शीर्ष स्थान को मेंटेन करना बहुत बड़ा बात होता है। तेंदुलकर का ही शब्द था, शीर्ष स्थान पाना और उसे मेंटेन करना बहुत बड़ा बात होता है, और उसे मेंटेन करने के लिए हमारे मेंटल पावर की जरूरत होती है। और ये सचिन तेंदुलकर के इन 5 घटना से आप जान सकते हैं कि किस तरह का मेंटल पावर था उनके पास। हम सभी ने सचिन तेंदुलकर को उन कवर ड्राइव के साथ देखा जिसमें बैट और गेंद की जो एक टक करके आवाज होती थी, हर क्रिकेट प्रेमी झूम जाता था। हमने सचिन तेंदुलकर को 2003 के वर्ल्ड कप में पुल शॉट्स मारते देखा। हमने सचिन तेंदुलकर को विश्व के बड़े बड़े गेंदबाज के सपनों में आकर डराते देखा। पर आज मैं बात कर रहा हूं सचिन तेंदुलकर के उस बैकग्राउंड वाले विषय की जिस कहानी से शायद आप अनजाने हो। शायद मैं ये उनके बुक से ही इन कहानियों को लेकर के आया हूँ, और ये 5 कहानी न सिर्फ हम एस्पायरेंट्स को बल्कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर रहे लोगों के लिए काम आएगी। मैं स्टार्ट करता हूँ सचिन तेंदुलकर के उस वक्त से जब वो गली क्रिकेट खेल रहे हैं, और उस समय महाराष्ट्र में जिस गली में वो क्रिकेट खेला करते थे वहाँ एक छोटा अखबार चलता था, और उस न्यूज़पेपर पे जो भी लोग 30 या उससे अधिक स्कोर करते थे उनका फोटो के साथ वो नाम छापा करता था। तेंदुलकर को भी इच्छा थी कि उनका नाम भी आए अखबार में। एक मैच में उन्होंने 24 रन बनाए, लेकिन अतिरिक्त रनों के कारण वो मैच ये लोग जीत गए, पर सचिन का 30 रन पूरा नहीं हो सका। तेंदुलकर थोड़े हतोत्साहित भी हुए, लेकिन अगले दिन जब उन्होंने अखबार में देखा कि उनका फोटो आया और वहां लिखा हुआ था कि सचिन तेंदुलकर के 30 रन के कारण उनकी टीम इस मैच को जीती, सचिन फूले नहीं समाये। वो छोटा सा बालक दौड़ता हुआ अपने गुरुजी की तरफ गया, लेकिन आचरेकर सर ने इसको पहले ही पढ़ लिया था, और जैसे ही सचिन तेंदुलकर का सामना आचरेकर से हुआ, जो आचरेकर सर का एटीट्यूड्स था, उसे देखते ही सचिन की खुशी मानो कपूर के लौ की तरह हवा में उड़ गई। सचिन ये समझ गए थे कि आचरेकर गुस्से में है, और आचरेकर ने उस दिन जो डांट लगाई सचिन तेंदुलकर को, ये शायद सचिन तेंदुलकर के महानता और विनम्रता के कॉम्बिनेशन की पहली सीढ़ी थी। उस दिन पहली बार सचिन तेंदुलकर ये सीख पाए थे कि अपने लक्ष्य को येन केन प्रकारेण पूरा नहीं किया जाता, उसका जो रूल्स है वो हमें मेंटेन करना चाहिए, तभी हम महान बनेंगे। इस तरह से जैसे तैसे महानता की सीढ़ी को नहीं प्राप्त किया जा सकता। ये वो छोटा सा चीज था जो सचिन नामक इस छोटे लड़के को सचिन तेंदुलकर में परिवर्तित कर रहा था। क्रिकेट के जगत पे कई क्रिकेटर ऐसे आए, लेकिन इतना महानता के शिखर पे इतनी विनम्रता पूर्वक बैठने वाला और राज करने वाला इतने लंबे समय तक सचिन तेंदुलकर ही था। और संभवतः सचिन तेंदुलकर अगले कुछ वर्षों तक अकेला ऐसा नाम होगा जो महानता और विनम्रता का मेल था। बात करते हैं उनके ऐसे ही क्रिकेटिंग करियर से जुड़े अगले घटना की। ये घटना है एक काउंटी क्लब मैच में सचिन तेंदुलकर मैच खेल रहे थे। गेंदबाज की एक बहुत अच्छी गेंद पड़ी, सचिन तेंदुलकर उसे रीड नहीं कर पाए। गेंदबाज विकेट कीपर के पास गई, तेंदुलकर क्रीज के बाहर थे। विकेट कीपर ज्यों ही स्टंप आउट करने वाला था तेंदुलकर को, एक्साइटमेंट में उसके हाथ से गेंद छूट गई। तेंदुलकर गेंदबाज के हाव भाव को रीड कर रहे थे। वो गेंदबाज जो अभी खुशी में उछल रहा था, अचानक ही उसके चेहरे के हाव भाव नीचे हो गए। तेंदुलकर क्रीज में वापस आने के बजाय अपने कदम को और एक कदम आगे कर लिया ताकि विकेट कीपर को उन्हें आउट करने का पूरा मौका मिले। अपने किताब में तेंदुलकर इसे लिखते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसके पीछे 3 वजह वो बताते हैं। पहला,
ये गेंद विकेट डिजर्व करती थी। दूसरा, वो एक विकेट कीपर के एक्साइटमेंट को देख रहे थे, जो तेंदुलकर के विकेट को लेने के लिए कितना एक्साइटेड था। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी वो थी उस गेंदबाज का निरुत्साहित हो जाना। अगर वहां सचिन तेंदुलकर का विकेट उसे मिल जाता तो वो क्रिकेट के लिए अपना जी जान लगा के मेहनत करता, और इसीलिए तेंदुलकर ने अपने विकेट का प्रवाह किए बिना अपने आप को आउट करवा लिया, ताकि एक अच्छा गेंदबाज पैदा हो सके, एक अच्छा गेंदबाज क्रिकेट जगत को मिल सके। ऐसे ही क्रिकेट के कहानियों में तीसरी कहानी जो मैं उनके सीख से सीख पाया, वो ऐसा कहा जाता था कि शारजहां का शहजादा है सचिन। सचिन तेंदुलकर को शारजहां का पिच बहुत राश आता था, और कई गेंदबाज तो शारजहां के पिच पर सचिन तेंदुलकर को बॉल डालने के नाम से ही डरने लगे थे। भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, गेंदबाज ने गेंद की, आउट का अपील हुआ, अंपायर ने नकार दिया, और तब डीआरएस पद्धति नहीं हुआ करता था। तेंदुलकर चाहते तो वहां खड़ा होकर के अपने क्रिकेट को आगे ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद ये बताते हुए कि गेंद उनके ग्लव्स पे लगी थी, वो पेविलियन की तरफ आ गए। इसे कहा जाता है प्रोफेशन के प्रति समर्पण होना। ऐसा कहा जाता था कि तेंदुलकर एक ऐसा शख्स है जिसकी तरफ उठने वाली उंगली टूट जाती है। इस महानता के चरम सीमा पर वो पहुंचे कैसे? क्योंकि उनके पास विनम्रता, सहन शक्ति और क्षमा की एक अद्भुत मिश्रण था, आप कह सकते हैं। ईडन गार्डन में मैच हो रही थी और रन लेने के दौरान शोएब अख्तर का मिसबिहेव, गलत तरीके से सचिन तेंदुलकर को रोक देना, जिससे सचिन तेंदुलकर रन आउट हो गए। भारतीय और स्पेशली कलकत्ता के लोगों को नहीं भाया। उन्होंने स्टेडियम में ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। मैच अब कैसे भी आगे बढ़ा पाना मुश्किल था। ऐसे में बीसीसीआई से लेकर के सभी को एक ही व्यक्ति याद आ रहा था, वो थे सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर जब तक सामने नहीं आए तब तक आगे मैच भी नहीं चला। सचिन तेंदुलकर सामने आए और उन्होंने इसे एक सामान्य रूप से एक्सेप्ट किया, ये कहते हुए कि ये संभवतः चाहे मिसबिहेव हो या जो भी हो, इन्होंने अपने मैच को जीतने के लिए ऐसा किया और हम इन्हें माफ करके क्रिकेट को आगे बढ़ने दें। ये कैपेसिटी थी तेंदुलकर के पास, ये सहनशीलता थी उनके पास। उन्हीं के जीवन के अंतिम पड़ाव पे जब उन्होंने इस 22 यार्ड के बीच अपने 25 से ज्यादा उम्र दिए थे, आखिरी मैच था, टेस्ट सीरीज के साथ समाप्ति कर रहे थे, काफी इमोशनल थे, आंखों में आंसू थी, पिच को बार बार प्रणाम किए जा रहे थे। जब अपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, वो उनका फेयरवेल कॉन्फ्रेंस था, फेयरवेल स्पीच था। उनके हाथ में कुछ पन्ने थे जहां उन्होंने सचिन को सचिन तेंदुलकर बनाने के लिए जितने लोगों का योगदान था उन सबका नाम लिख रखा था। आप कल्पना कीजिए, 25 वर्ष तक एक व्यक्ति महानता के इतने ऊंचे शिखर पर है, उसे पिच क्यूरेटर से लेकर मेंटर, डॉक्टर, सभी का ख्याल है, किसने उन्हें कब क्या सपोर्ट किया। मीन्स कृतज्ञ होना। ये कृतज्ञ थे, कृतज्ञता के धनी थे। इन्होंने सचिन को सचिन तेंदुलकर बनाने में खुद का क्रेडिट कम या अल्पतम लिया। इन्होंने सारा क्रेडिट अपने कप्तान, अपने कोच, अपने मेंटर, डॉक्टर, फिजियो, देन पिच क्यूरेटर, देन इन द लास्ट पिच क्यूरेटर एंड इन द लास्ट देन इन्होंने ये सारा का सारा क्रेडिट दिया भारत के दर्शकों को। ये महानता होती है जहां हम दिल से अपने साथी के प्रति कृतज्ञ रहे, जहां हम अपने प्रोफेशन को समर्पण की दृष्टि से देख पाए, और जहां मेरा पैशन इतना ऊंचा हो कि हम उसके लिए क्रिकेट और हर चीज को त्याग कर उस पर जुट जाए। मैं ऐसे ही लेजेंड्स की कहानियां लेकर आपके साथ आते रहूंगा। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करूंगा कि एक कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लेट मी नो, इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मैं बहुत जल्द इसके नेक्स्ट भी और कई सारे एपिसोड्स लेकर के आ रहा हूं, जिसमें बीपीएससी एग्जाम्स के लिए 6 तारीख को गुरुजी का एक आशीर्वाद वीडियो आ रहा है। देन 7 को बीपीएससी एग्जाम के ठीक पहले मैं कुछ टिप्स के साथ आऊँगा, और फिर 8 के बीपीएससी एग्जाम्स के बाद हम लोग कुछ सब्जेक्ट्स की सीरीज भी शुरू करेंगे।
मैं ब्रिज आज इस ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस पर इतना ही, और आपके धन्यवाद और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आज विदा लेता हूँ। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।